वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का जो आपका पेपर है ना, ये लास्ट टाइम आप ये समझो ये आपका 2021 में हुआ था। ठीक है, जो 2021 वाला पेपर था ना, उसी हिसाब से हम समझते हैं उसी पेपर की टॉपिक वाइज क्वेश्चन एनालिसिस, मतलब किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आए, ताकि आपको पता रहे किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है या सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर से ध्यान देना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप सिलेबस भी देखोगे ना, सबसे पहला पॉइंट जो है साइंस दे रखा है। ठीक है, तो आप समझो साइंस से 17 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ये भी एक बार समझ लो, कुछ लोग को डाउट है, टोटल जो मार्क्स होते हैं ना 200 क्वेश्चन आते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के पेपर में। ठीक, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो टोटल पेपर भी आपका 200 मार्क्स का हो गया। और जो नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भैया कुछ भी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना। इसीलिए कट ऑफ ज्यादा जाता है क्योंकि सब स्टूडेंट 200 पे 200 अटेम्प्ट करते हैं। तो साइंस से आप ये समझो 17 क्वेश्चन है, हिस्ट्री से आपके 12 क्वेश्चन आए, इसमें आपका एंशिएंट भी, मिडीवियल भी, मॉडर्न भी आ गया। फिर जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे 19 बहुत क्वेश्चन आए। अब देखो इसको हम लोग ने मॉडर्न हिस्ट्री में क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ना, ये अलग से टॉपिक जो है आपका मेंशन्ड है सिलेबस में। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब मोटा मोटा ही समझो 1885 से स्टार्ट होता है, ठीक, उसके बाद में आजादी तक का चलता है। और उसके पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो अंग्रेज जब भारत में आए, उन्होंने क्या कहते हैं कब्जा करना चालू किया, उसको आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया में काउंट कर सकते हो। तो साइंस से 17, हिस्ट्री से 12, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 19 हो गए। फिर पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर से 16 क्वेश्चन। ठीक, फिर इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड से ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन। फैक्चुअल है ये सब, ये जो टॉपिक है ना एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, ये आपका फैक्चुअल आपका टॉपिक रहता है। इसकी पूरी पीडीएफ जो है एससीएस में आपको मिलती है, सिर्फ उसी को पढ़ लो ना, तो उससे सारे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लोगे। फिर आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या, इकोलॉजी, एनवायरमेंट के भी सवाल है, और अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब जो लोग आपका गांव से निकल के शहर की तरफ जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपके 7 आए, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको इग्नोर अगर करना, उस समय पे इग्नोर करना ठीक था। लेकिन अब एक चीज और समझ लो, अब जो पेपर होगा उसमें कुछ भी आप नहीं कह सकते किससे कितने क्वेश्चन आए। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इससे 22 क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन होते हैं 22। ठीक है, अभी तक का देखो, अगर एक सेक्शन की बात करें, एक सब्जेक्ट की, सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से दिख रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी इस चैनल पे चल भी रही है एकदम जीरो टू एक्सपर्ट, उसको जरूर देखना, कॉन्टिनेंट वाइज सब कुछ समझ में आएगा। फिर आप समझो करंट अफेयर्स, ये तो भैया हर सब आपका पेपर का फेवरेट टॉपिक होता है। करंट अफेयर्स 19 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स कितने करके जाने, कम से कम 10 महीने के तो करके जाना जब आपका पेपर हो। एससीएस के करंट अफेयर्स को आप लोग फॉलो करिए, डेली भी आते हो, मंथली भी करंट अफेयर। फिर रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से लगाना स्टार्ट कर दो। फिर बात करें यूपीजीके की बात हो रही है, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब यूपीजीके। कितने क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में देखो इंग्लिश की और हिंदी के भी क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन लेवल तक के। हिंदी से आए थे 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ पे मेन एक डाउट पता है क्या है, देखो हिंदी से आपके 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी 10 है। जब आपका 2021 के पहले शायद 2019 में पेपर हुआ था, तब इंग्लिश के पता है क्वेश्चन कितने आ गए थे, तब इंग्लिश के आ गए थे 50 क्वेश्चन। मतलब ऐसा समझो 200 क्वेश्चन में पता है 50 क्वेश्चन सिर्फ 2019 में इंग्लिश के थे। तो भैया सब लोगों ने सोचा कि यार सिर्फ इंग्लिश करके जाएंगे, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आते हैं, आराम से कट ऑफ निकलेगा। फिर 2021 में इंग्लिश से आप ये समझो कितने आ गए, 10 क्वेश्चन आ गए, इंग्लिश से सिर्फ 10, मतलब 50 से 10। तो कहने की बात यह है कि आप जो पैटर्न है ना, उसको पता नहीं कर सकते हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कब पैटर्न जो है चेंज हो जाए। तो आपको जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं ना सिलेबस में, आपको सबको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कंप्यूटर की नॉलेज भी चाहिए, इतने भैया 22 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से भी आते हैं। तो ये था आपका टॉपिक वाइज एनालिसिस। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है आपको लगभग जो है सभी टॉपिक्स को बराबर से ही ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन तब भी जिसको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, तो वो एक बार समझ लो, जिसको सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो वो आपके भैया हो गए कौन से, करंट अफेयर्स मान लो, ठीक है, फिर आपका साइंस मान लो, रीजनिंग मान लो 25 क्वेश्चन थे, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को जो है ना आपको ज्यादा ध्यान देना है। फिर कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी के अलावा बता रहा हूँ, तो इन टॉपिक्स पे भी सबसे ज्यादा ध्यान दो। वर्ल्ड ज्योग्राफी चैनल पे चल रही है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है ना, वो एससीएस का चल रहा है। जितना आपको सिलेक्शन के लिए जरूरी है ना, उतना आपको सब दिया जाएगा। आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इस समय 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है, 15% का डिस्काउंट होली ऑफर पे। इन नंबर्स पे कॉल करके जो है आप इन्फॉर्मेशन
ले भी सकते हैं। और जब आपका 15% होली ऑफर तो अभी फिर खत्म हो जाएगा, अगर आप बाद में वीडियो देखें तो भी आपको 10% का डिस्काउंट जो है मिल सकता है, लेकिन कूपन कोड उसमें आप लोग को तुषार सर जो है कूपन कोड बताना रहेगा। तो भैया पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछना। वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।